दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों की कुछ गलतियां बताने वाली हूँ। अब आप कहेंगे क्या गलतियां, क्योंकि जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो मैंने बहुत लोगों की मेरे पास आती भी हैं और मैंने खुद भी की हैं, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसी मिस्टेक्स हम लोग कर जाते हैं जो हमें नहीं पता चलता और हम सोचते हैं कि यार पाइवेट टेबल क्यों नहीं बन रही है, पाइवेट टेबल में रिपोर्ट क्यों नहीं करेक्ट आ रही है, दूसरों की तो आ जाती है। तो ऐसी 4 कॉमन मिस्टेक्स जो आप सबसे भी होती हैं और बाय चांस आपसे नहीं होती हैं, बट आपको पीछे से जब डेटा रिसीव होता है किसी ईआरपी से, किसी सॉफ्टवेयर से, तब ये बाय डिफॉल्ट मिस्टेक्स आती हैं। तो उन्हें किस तरीके से करेक्ट करना है, और आपका पिवट टेबल का ऑप्शन अगर लैग कर रहा है, नहीं बन पा रही है प्रॉपर रिपोर्ट्स, तो वो कहाँ किस किस तरीके की लैगिंग होती है, वो मैंने आज सारी इस वीडियो में शेयर की है। तो इस वीडियो को हर एक टिप्स को जरूर देखिएगा, बिकॉज वो टिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती हैं। क्योंकि कल को अगर आपके पास इस तरीके का कोई भी डेटा आता है तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि आपको सिचुएशन में क्या करना है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, जल्दी से लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिए, और आप कौन सी गलती कर चुके हैं या कर रहे थे तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट पे। और नए यूजर्स जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, हर बार मैं सेम चीज बोलती हूँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो स्टे ट्यून्ड विद पाइवेट जी। पहली टिप्स की बात करते हैं, और इस पहली टिप्स में अगर आप ये डेटा देख रहे हैं तो ये बिल्कुल रॉन्ग डेटा कॉन्सेप्ट है। रीज़न मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर मैं इस पे पाइवेट्स लेती हूँ इस डेटा पे, सो लुक, मुझे वो पाइवेट के लिए एक एरर शो कर रहा है और वो यहाँ पे कह रहा है पिवट फील्ड नेम इज़ नॉट वैलिड। बट वाई? मैंने तो यहाँ पे सारी फील्ड्स का नाम दिया है। बट लुक गाइस, फर्स्ट मिस्टेक इज दिस, कभी भी आपके डेटाबेस में फील्ड नेम इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपको कभी भी मर्ज सेल का यूज़ नहीं करना अपने फील्ड्स नेम में। अगर आपको इस चीज़ को करेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे इस फील्ड को अनमर्ज करना होगा, और अनमर्ज करने के बाद आप इस फील्ड को अपने हेडर नेम्स के साथ कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस लाइन को रखना होगा, और अगर हम इसके सेपरेट नेम्स दे देंगे तो इट्स लाइक अ परफेक्ट। सो मैं जल्दी से यही काम यहाँ करने वाली हूँ एंड हैव अ लुक। अब यहाँ पे ये मेरा पार्ट सही हो चुका है। सो जल्दी से मैंने यहाँ ये नाम दे दिए हैं, और इसी तरीके से मैं फटाफट इस वाले पार्ट को भी अनमर्ज कर देती हूँ, हेडर नेम्स को, विच इज़ वेरी बैड लुक, और इसे यहाँ भी हम पेस्ट करते हैं। और अब हम इसे फटाफट अपनी पिवट टेबल में कन्वर्ट करते हैं डेटा को। सो आई एम जस्ट सेलेक्टिंग माई डेटा फर्स्ट, कंट्रोल A, ऑल्ट एंड V, एंड हैव अ लुक, मेरी टेबल क्रिएट हो चुकी है। सो सबसे पहली मिस्टेक, कभी भी आपको अपने टेबल्स के हेडर्स को मर्ज नहीं करना है। नाउ द सेकंड टिप, जब भी आप लोगों के पास डेटा होता है और उस डेटा में कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर्स के एरर होते हैं, अब इसमें क्या दिक्कत आती है, जब भी हम ऑल्ट एंड V करके पिवट टेबल लेते हैं, और अगर आपने पिवट टेबल्स के मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए और उन्हें पहले वॉच कीजिए, बिकॉज पिवट टेबल एक्सेल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्विकली आप लोगों को रिपोर्ट्स बना के दे देगा। सो गाइस, बैक टू द टॉपिक। अब हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे मैं इस कॉलम को टिक करती हूँ जो कि मेरा न्यूमेरिकल कॉलम है, यस, हमें दिख रहा न्यूमेरिकल कॉलम है, बल्कि ये न्यूमेरिकल कॉलम नहीं है। कैसे पता चलेगा? मैं इसे यहाँ पे काउंट में रख रही हूँ, ऑल वेल, उसने मुझे काउंट दिया 57, देयर इज अ 57 SQID। बट अगर मुझे यहाँ सम का फंक्शन लगाना है, सो हम यहाँ सम का फंक्शन लगाते हैं, ज़रा देखते हैं वो क्या आंसर देता है। सो लुक, it's giving me 0, but why? Because of this error। तो आप लोगों को क्या करना है, इस ग्रीन कलर के एरर पे ऐसे यहाँ पे एक आइकन शो होगा, इस सेल पे आइकन के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू नंबर। तो अब आपको एक सेल में नहीं, ये सारे सेल में करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे सेल सेलेक्ट करने हैं, देन आपको इसी ऑप्शन पे जाना है और यहाँ कन्वर्ट टू नंबर करना है, बिकॉज ये सारे के सारे नंबर्स हमारे टेक्स्ट में स्टोर थे। और अब यहाँ जाके मैं इसे नंबर फॉर्मेट में रख रही हूँ और इसके डेसिमल्स को हटा रही हूँ।
अब यहाँ ये ऑल परफेक्ट है और मैं अब अपनी पिवट टेबल को यहाँ से रिफ्रेश कर देती हूँ और रिफ्रेश करके चेक करते हैं क्या ये काम कर रहा है। सो यस, इट्स वर्किंग नाउ और मेरे पास इसका रिजल्ट आ रहा है विच इज़ गुड। सो इस तरीके से हम अपना काम आसान कर सकते हैं। देखिए गाइस, जर्नली जब भी हमारे पास किसी ERP या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से डेटा आता है तो ये एरर्स बहुत कॉमन है। अगर आप भी इससे फेस कर रहे हैं तो ये आप इस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं, अगर आपके पास एक ये छोटा सा डेटा है और आपको इसे पाइवेट में रिपोर्ट क्रिएट करना है डेट वाइज, तो अब यहाँ अगर हम इसे पाइवेट में कन्वर्ट करते हैं क्विकली तो आप लोग होप डेट वाइज रिपोर्ट बना लेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने मेरी प्राइवेट की वीडियोस देखी होंगी तो आपको डेट ग्रुपिंग में परफेक्शन आ चुकी होगी अब तक। अगर नहीं आई है तो जल्दी से जाके लिंक पे डिस्क्रिप्शन मिल रहा है आपको डेट ग्रुपिंग देखने का, तो जल्दी से क्लिक कीजिए और हर तरीके की डेट रिलेटेड ग्रुपिंग्स आप कर सकते हैं उससे। तो फाइनली अब मैं डेट पे ग्रुपिंग करने जा रही हूँ, बट अगर मैं यहाँ ईयर वाइज रिपोर्ट बनाना चाहती हूँ एंड आई एम गोइंग टू ग्रुपिंग, तो अब यहाँ मैं ग्रुपिंग पे जा रही हूँ बट ये तो ग्रुपिंग नहीं ले रहा है। अब क्या किया जाए, ये तो डेट्स हैं। बट गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी दिस इज़ अ रॉन्ग पैटर्न। डेट्स को कभी भी हम डॉट्स में नहीं लिखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक दूसरा कॉलम बनाती हूँ और अब ये जो पैटर्न हमें लेना है वो हमें लेना है स्लैश। तो हम यहाँ स्लैश लगा रहे हैं और हम सिमिलर सी 2-3 डेट्स लिख रहे हैं बिकॉज हम फ्लैश फिल का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे मेरा डेटा क्विकली आ जाएगा। सो आई एम गना लाइक यूजिंग फ्लैश फिल ऑप्शन। अगर आपने ये वीडियो भी मेरा नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं बिकॉज ये भी बहुत अमेजिंग ऑप्शन है एक्सेल का। और यहाँ कंट्रोल ई प्रेस करके मुझे सारा डेटा रिट्रीव हो गया है नाउ। अब मैं यहाँ कंट्रोल ए प्रेस करके अगेन इसका पिवट आपको लेके दिखाती हूँ और यहाँ पे अब केवल डेट नहीं, डेट 2 का सिलेक्शन ले रही हूँ एंड लुक, उसने मुझे वो डेट पैटर्न में दिया है। लेकिन अगर इंस्टेड ऑफ मैं डेट 2 की बजाय यहाँ पे क्लिक करती हूँ मैं सिंपल वाली डेट, तो वो मेरा नहीं ले रहा है। रीज़न डॉट्स। आपको कभी भी डेट में डॉट्स पैटर्न यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आप हैश या स्टैश का यूज़ कर सकते हैं। नाउ गाइस, अब नेक्स्ट मिस्टेक की बात करते हैं। समटाइम्स हम लोग बना तो लेते हैं डेटा बट हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से मर्ज कर देते हैं सेल। अब अगर मैं इस डेटा पे आपको एक रिपोर्ट बना के दिखाती हूँ तब आपको पता चलेगा कि मिस्टेक कहाँ आती है और वो हमारी रिपोर्ट में हमें क्या गलत चीज़ देता है। तो यहाँ मैं सेल्समैन बेस पे हमारे चैनल्स को काउंट करना चाहती हूँ एंड सेल्स चैनल को मैं कॉलम में रख रही हूँ और उनके बेस पे सिटीज़ को काउंट करना चाहती हूँ। सो मैं यहाँ सिटी को काउंट में रख रही हूँ। अब मेरे पास रविंद्र की 2 सिटीज़ काउंट कर रहा है और अगर हम जाते हैं और रविंद्र का डेटा फाइंड आउट करते हैं, हियर इज अ 2 सिटीज़, मतलब उसके 2 ट्रांजैक्शन हैं। बट लेकिन वापस हम अपनी रिपोर्ट पे जाते हैं तो वो कह रहा है रिटेल से उसने 1 सेल की है बट दूसरी वो ब्लैंक में दे रहा है। बट अगर हम अगेन अपने डेटा में जाते हैं तो उसने तो दोनों सेल रिटेल से किए हैं, तो यहाँ पे वो ब्लैंक क्यों कंसिडर कर रहा है। अब आप सोचिए, आपके पास एक छोटा सा डेटा है जिसमें यहाँ हमने मिस्टेक पकड़ ली, बट अगर आपने ये बड़े डेटाज में मिस्टेक किया है तो वो चीज़ आपके लिए बहुत मेसी कर देगा आपको, आपके टास्क को। तो गाइस, जब भी आपको एंट्री करनी है कभी भी इस पैटर्न में नहीं लिखना। आपको हमेशा अनमर्जिंग करके प्रॉपर फॉर्मेट में ही उसकी एंट्री को प्लेस करना है। और अब अगर मैं अपने डेटा को रिफ्रेश कर देती हूँ क्विकली, चलो अब वो मेरी रिपोर्ट बिल्कुल करेक्ट दे रहा है विच इज़ रिटेल 2 एंड ऑनलाइन 2 विच इज़ संजय। नाउ गाइस, जो कभी कभी आप लोगों से हो जाती है बाय मिस्टेक, हमें पता नहीं चलता बट यस ये सब लोगों से होती है। अब मैं बताती हूँ क्या। सपोज इस डेटा पे मैंने एक पाइवेट्स बनाई। अब मैंने पाइवेट बनाई और यहाँ पे मैं सिटी वाइज टोटल सेल्समैन मुझे काउंट करने हैं, तो मैं सेल्समैन नेम को हम काउंट में डाल देते हैं और यहाँ पे मेरे पास हर एक सिटी का काउंट आ रहा है। बट यहाँ पे आप ये देखिए, क्या पाइवेट के रूल्स अलग हो गए हैं? पाइवेट के रूल्स अलग कैसे हो सकते हैं? यहाँ पे मैंगलोर 2 क्यों दिखा रहा है मुझे? क्योंकि पाइवेट्स तो यूनिक रिकॉर्ड पिक करता है, कभी भी डबल रिकॉर्ड पिक नहीं करता। एंड सिमिलरली लो, ये भी मुझे 2 रिकॉर्ड पिक कर रहा है जबकि उसे सेरमपुर के और मैंगलोर के यहाँ पे 2 और यहाँ 4 रिकॉर्ड्स देने चाहिए थे सिंगल।
तो अब ये मिस्टेक क्यों हो रही है, ये पता लगाने में तो भाई बड़ी मुसीबत आ जाती है आपको भी, और एक बारी मेरे साथ भी हुआ था। तो ये दिक्कत क्या थी वो मैं आपको समझाती हूँ। सो गाइस, वापस आ जाते हैं अपने डेटा पे। अगर ऐसी कभी दिक्कत आ रही है, आपके पास यूनिक रिकॉर्ड नहीं दे रहा है पाइवेट, तो इसमें पाइवेट्स की गलती नहीं है, इसमें गलती एडिटर की है जिसने इसमें एंट्री की है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ मैंगलोर में स्पेस नहीं है और यहाँ स्पेस है, यहाँ पे सिम्पौर में स्पेस नहीं है और यहाँ पे स्पेस है। तो हमें क्या करना है गाइस, हमें एक्सेल के एक फंक्शन का यूज़ करना है जिसका नाम है ट्रिम से हम अपने एक्स्ट्रा स्पेसेस को क्विकली सबसे पहले क्लीन करके यहाँ अपने डेटा को क्लीन करेंगे और इसे यहाँ से हटाएंगे और इसके ऊपर वैल्यूज़ में हम लोग पेस्ट करने वाले हैं। सो आई एम जस्ट गोना कॉपी इट एंड इट पेस्ट इनटू द वैल्यूज़। और अब यहाँ से हम इसे हटा देते हैं और अपने डेटा पे जाके पाइवेट्स पे जाके हम फटाफट रिफ्रेश कर देते हैं एंड रिफ्रेश ऑल एंड लुक, वो एरर जा चुका है। सो कभी भी आपके पास डबलिंग आ रही है तो समझ लीजिए आपके एडिटर ने मिस्टेक किया है, जिसने भी उसमें एंट्रीज गलत डाली है। तो ये 5 तरीके के एरर्स आप लोगों के साथ भी आते थे, तो अब नहीं आएंगे। फाइनली पाइवेट्स में डेटा एडिटिंग रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसी तरीके की होती है। तो मैं आपको बस एक यही लास्ट में टिप देना चाहूँगी, जब भी आप अपने डेटा में एंट्री करें बहुत डिफाइन तरीके से, प्रिसाइज तरीके से कीजिए। मर्जिंग सेल का यूज़ कम कीजिए, डेटा टाइप्स को प्रॉपर डिफाइन कीजिए। अगर वो नंबर है तो वो नंबर फॉर्मेट रहने चाहिए, अगर वो डेट है तो डेट फॉर्मेट रहने चाहिए, अगर वो टेक्स्ट है तो टेक्स्ट फॉर्मेट। स्पेसेस, एक्स्ट्रा स्पेसेस या डेटा क्लीनिंग पहले ही कीजिए, पाइवेट टेबल में बाद में जाना होता है। तो ये सारे के सारे टिप्स आप लोगों के लिए थे ताकि आप लोगों का काम आसान हो जाए। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और आपको इसमें से मेरी कौन सी वाली ट्रिक पसंद आई और आप कौन सा गलत फॉर्मेट यूज़ कर रहे थे, किया है, तो वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बाय बाय।